गाइस वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारा कैंडिडेट का रिक्वेस्ट आया था कि एनएमडीसी के सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो एनएमडीसी के सिलेबस के ऊपर आज डिस्कस करूँगा, फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट का। तो चलिए एनएमडीसी के सिलेबस हम लोग देखिए, ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये है कि आपको सिलेबस में क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इसी में जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा मोड ऑफ सिलेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको लिखा है, मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर पोस्ट 1। पोस्ट 1 जो है आपका फील्ड अटेंडेंट के लिए आपका जो है पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। तो बहुत सारा कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि फिजिकल एबिलिटी में क्या टेस्ट होगा। तो देखिए, फिजिकल एबिलिटी में यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। वहाँ का जो हेल्पलाइन जो आपका मेल आईडी दिया है वहाँ पे मेल कर चुका हो, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया कि फील्ड अटेंडेंट में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में क्या टेस्ट लिया जाएगा। तो मान के चलिए, जैसे रेलवे का ग्रुप डी का होता है, आपका जो है रन करना पड़ता है इतना टाइम के अंदर। हो सकता है ऐसा कुछ फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो, या फिर जो है आपको कुछ सामान दिया जाएगा, एक जगह से दूसरा जगह आपको रखना है, दौड़ के पहुंचाना है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ आपको बोरा दिया जाएगा वज़न का, जैसे रेलवे में होता है वैसे टाइप का फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरा हिसाब से लगता है कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट ऐसे होगा, या फिर रन होगा, या फिर कुछ सामान, भारी सामान आपको यहाँ से वहाँ लेके जाना है, यही होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो है आपका पोस्ट जो है मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्लास्टर और एमसीओ का। तो इसका जो पोस्ट, ये सब पोस्ट के लिए आपका जो है पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट आपका जिस ट्रेड का हो, आप चाहे तो आप फिटर का हो, मशीनिस्ट का हो, वेल्डर का हो, तो उस ट्रेड के ऊपर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, जो है ट्रेड टेस्ट। तो पहले आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा, फिर आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करना है, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, देखिए फील्ड अटेंडेंट के लिए सिर्फ है रिटन टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। बाकी जितना आपका पोस्ट है उसके लिए आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर आपका कौन सा लैंग्वेज में रहेगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा ABCD सीरीज़ का। तो क्वेश्चन पेपर जो है पिछले साल जो है क्वेश्चन पेपर आपको रिटर्न नहीं दिया गया था, क्वेश्चन मतलब कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था। क्वेश्चन पेपर जो है NMDC रिटर्न ले लिया था। ठीक है, बाद में कुछ आंसर की भी पब्लिश नहीं हुआ था। तो इसके चलते जो है आपका क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्या उसका आंसर की रॉन्ग था, क्या सही था, इसके लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन पिछले साल नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपको किसी के पास भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास पिछले साल का जो है क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर नहीं है लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको मैं जो है आप लोगों के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका जो है ये भी बोला गया कि NMDC डिसाइड करेगा आपका OMR में एग्ज़ाम होगा या फिर दूसरा ऑनलाइन होगा कि या फिर कोई दूसरा टाइप का। तो उसके लिए बोला है कि NMDC का डिसीज़न जो रहेगा वही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो है NMDC आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ कोई भी आपका आंसर हो, चाहे तो वो राइट कर सकते, चाहे तो वो कैंसिल कर सकते। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्शन राइज करने का कोई जगह नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ NMDC के हाथ में रहेगा। उसके बाद देखिए रिटन टेस्ट,
रिटन टेस्ट का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो फील्ड अटेंडेंट जो है आपका फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए आपका जो रिटन टेस्ट का सिलेबस है, जनरल नॉलेज यानी कि जीके आपका 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 70 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क करके 70 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग रहेगा आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 70 + 30। नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो नेगेटिव मार्किंग पिछले साल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए नेगेटिव मार्किंग का कोई बात नहीं किया गया, तो मान सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इस साल भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिटन टेस्ट फॉर मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्लास्टर और MCO, ठीक है, ये सब पोस्ट के लिए आपका जो है सिलेबस थोड़ा अलग रहेगा। इसके लिए सिलेबस जो है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रहेगा। तो पार्ट 1 में जो रहेगा आपका ट्रेड नॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक ट्रेड है, फिटर, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, तो स्पेसिफिक ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन रहेगा और आपका जो क्वेश्चन मार्क्स रहेगा 30 मार्क्स, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेड में, यानी कि टेक्निकल आपका 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में देखिए जनरल नॉलेज रहेगा 50 मार्क्स का और न्यूमेरिकल रीजनिंग रहेगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज 50 और रीजनिंग रहेगा आपका 20 मार्क्स का, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज में जो पेपर होगा आपका हर टेट के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन जो है आपका मोटर मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर सेम होगा, ठीक है। मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर एक ही होगा। तो जो लोग मोटर मैकेनिक का है और जो लोग डीजल मैकेनिक का है उसका क्वेश्चन पेपर जो है सेम रहेगा। बाकी ट्रेड जितना रहेगा, इलेक्ट्रिकल हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, तो उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिटर के लिए अलग, मशीनिस्ट के लिए अलग, वेल्डर के लिए अलग, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट को सेकेंड लेवल टेस्ट जो है कैंडिडेट का, तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाना होगा रिटन टेस्ट में। अगर आपको सेकेंड जो लेवल है उसमें आपको जाना है, ठीक है, तो आपको रिटेन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले आपको लाना है। उसके बाद जो है आपको रिटन टेस्ट का जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर नहीं आएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका आ गया तो आपको इन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका कट ऑफ के हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए रिटन टेस्ट का जो है SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स, OBC के लिए 45 मार्क्स और UR EWS के लिए 50 मार्क्स रहेगा। तो अगर आप UR कैंडिडेट हो तो आपको 50 से ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको 50 मार्क्स आ गया तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारा कैंडिडेट को 70-80 मार्क्स मिल जाए, आपको उस हिसाब से आपको कट ऑफ के अनुसार आपका नाम नहीं भी आ सकता, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50 मार्क्स आपको लाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेकेंड लेवल टेस्ट, टेट टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट या टेट टेस्ट में आपको जो कैंडिडेट 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा। 1:3 रेशियो मतलब एक सीट में 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपका फील्ड अटेंडेंट का हो, चाहे मेंटेनेंस असिस्टेंट का हो, दोनों ही का टेट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में 1:3 अनुपात कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपका सेकंड लेवल जो है टेट टेस्ट में भी या फिर फिजिकल टेस्ट, टेट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट ये दोनों में आपको जो है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, जिसमें आपको सेकंड लेवल जो है उसमें टेट टेस्ट में या फिर जो फील्ड अटेंडेंट है उसका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, तो उसमें आपका 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में सेकेंड लेवल टेस्ट में आपका 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स लाना पड़ेगा,
ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 37% मार्क्स लाना होगा और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30 मार्क्स लाना होगा। तो सेकेंड लेवल टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को जो है 40% मार्क्स लाना होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई होगे। अगर आप 40 से कम मार्क्स लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपका रिटन टेस्ट में जितना भी नंबर हो, लेकिन आप सेकेंड स्टेज में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका नहीं आया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये भी बोला जा रहा है कि आपका सेकेंड लेवल में चाहे तो आप 100 में 100 ला दिए, लेकिन रिटन टेस्ट में आपका नंबर कम है तो आपको मेरिट में नहीं आ सकते। ठीक है, जिसका रिटन में मार्क्स ज़्यादा रहेगा मेरिट में वही आएगा। ठीक है, सेकेंड लेवल में आपका जितना भी मार्क्स आ जाए उससे लिए आपको जो है उसका नंबर जो है रिटन टेस्ट में ऐड नहीं होगा। रिटन टेस्ट का जो मार्क्स रहेगा उसी हिसाब से जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है रिटन टेस्ट मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन नहीं इंक्लूड किया जाएगा। आपका जो एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और टेस्ट का मार्क्स जो है नहीं इंक्लूड किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, अब लिखा है फाइनल सिलेक्शन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन सेकेंड लेवल टेस्ट एंड फर्दर सब्जेक्ट टू कॉज नंबर 6.1 है, वहाँ पे ऊपर में लिखा है। ठीक है, ये वाला। तो आपको जो है रिटन टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना होगा और टेट टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये था NMDC का फुल सिलेबस और उसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है सबको और क्या क्या आपको कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।